हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स.इन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। जानेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है और इकोनॉमिक सिस्टम कितनी तरह की हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इकोनॉमिक सिस्टम क्या है उसे समझें, हमें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं उसे पहले इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल या कहें कि लेमैन की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। हम यहाँ किसी भी टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का मेन पर्पस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस इस्टेब्लिश करना नहीं है, बल्कि यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम समझना हमारी प्रायोरिटी होगी। चलिए लौटते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के ऊपर। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या है उसे समझाते हुए हम यह कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसके तहत वेरियस थ्योरीज, प्रिंसिपल और नियमों का निर्माण किया जाता है, जो इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मौजूदा सीमित संसाधन यानी स्कैर रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए कि इन संसाधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके। अब वहीं दूसरी ओर जब हम इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब किसी रीजन, प्लेस, टेरिटरी या नेशन से होता है जहां इकोनॉमिक्स के नियम, प्रिंसिपल और थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इकोनॉमी असल में वो भूभाग है जहां आर्थिक नियमों और सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब होता है, आर्थिक प्रणाली का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी इकोनॉमी के अंदर वो बेसिक स्ट्रक्चर या कहें कि मौलिक आर्थिक उद्देश्य है जो अथॉरिटी को ये तय करने में मदद करती है कि देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी का आधार क्या होगा। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी के अंदर तीन तरह की मौलिक समस्याएं होती हैं जिसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है कि व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी क्या और कितना उत्पादन किया जाए। दूसरा है हाउ आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी चीजों का उत्पादन कैसे किया जाए, क्या टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव होगी या कैपिटल इंटेंसिव होगी। दोस्तों, उत्पादन की तकनीक कौन सी होगी ये असल में उस देश में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। तीसरा है फॉर whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी चीजें किसके लिए उत्पादित की जाएं। दोस्तों, इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स का समाधान देश में उपलब्ध फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इत्यादि के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के जरिए किया जा सकता है। एक देश की इकोनॉमिक सिस्टम ये तय करने में मदद करती है कि इकोनॉमी में इन सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए कि देश की इकोनॉमी को एक खास या तय लक्षित दिशा दी जा सके जो उस देश के पॉलिटिकल एजेंडा को भी सूट करे। दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से हो उसे ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आप ज़्यादा क्लियर तब होंगे जब आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं बेसिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 तरह के बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम कुछ दूसरे तरह के इकोनॉमिक सिस्टम की भी बात करेंगे जो किसी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं, जो आपको noeconomics.in वेबसाइट पर ले जाएगी, जहां आप दूसरे रिलेटेड टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पहले इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जिसे हम द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, या जिसे कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। दोस्तों, एक प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में देश के अंदर होने वाली सभी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का निर्धारण या डिटर्मिनेशन देश की सरकार या कोई सेंट्रल अथॉरिटी करती है। एक प्लान्ड इकोनॉमी में देश की सरकार ये तय करती है
कि देश में मौजूदा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल इत्यादि का वितरण किस तरह से किया जाए। ये सरकार तय करती है कि कौन व्यापारी होगा, कौन खरीदार होगा, क्या खरीदा जाएगा, क्या बेचा जाएगा। सब कुछ सरकार या अथॉरिटी तय करती है। एक प्लान्ड इकोनॉमी में देश के लगभग सभी रिसोर्सेज के ऊपर सरकार का अधिकार होता है। सरकार के सिवाय कोई प्राइवेट पार्टी इन पर अधिकार नहीं कर सकती है। एक प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी में सरकार ही ये तय करती है कि आपको आपके उत्पादन का कितना हिस्सा मिलेगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपने उत्पादन में कितना योगदान किया है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार या सेंट्रल अथॉरिटी आपको उत्पादन का कितना हिस्सा देना चाहती है। एक प्लान्ड इकोनॉमी में कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा या कहें कि जरूरत से अधिक का मालिक नहीं बन सकता है। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर सभी के लिए जरूरी है। एक प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हेल्थ केयर सभी को एक समान मिलेगा। आपके पास कितना पैसा है या पैसा नहीं है, इस बात से हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी को समान स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। सभी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा। दोस्तों, एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कम्युनिज्म से बहुत अधिक प्रभावित होती है। एक प्लान्ड इकोनॉमी में वो सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है जो हमें कम्युनिज्म में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी में वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया मालूम पड़ता है, जैसा कि आदर्शवादी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी लिखा गया है। पर क्या ये व्यवहारिक है? क्या बड़े पैमाने में किसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नियंत्रित करना संभव है? क्या बिना प्रॉफिट की प्रेरणा के देश के अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है? दोस्तों, एक सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में इस तरह के व्यवहारिक दोष पाए जाते हैं। किसी भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी की कड़ी परीक्षा ये सारे सवाल लेते हैं। आज दुनिया में कोई भी लोकतंत्र कम्युनिस्ट रिजीम के तहत गवर्न नहीं किया जाता है, और ना ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां प्योर प्लान्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। एक फासिस्ट या डिक्टेटर को प्लान्ड इकोनॉमी जरूर पसंद आ सकती है। 20वीं सदी में सोवियत रूस एक प्लान्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। आज क्यूबा और नॉर्थ कोरिया को कुछ हद तक प्लान्ड इकोनॉमी कहा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जिसे द मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, मार्केट इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी के ठीक ऑपोजिट होती है। एक प्योर मार्केट इकोनॉमी में किसी भी तरह की सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट फोर्सेस द्वारा डिटरमिन्ड होती है। एक फ्री मार्केट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में लेजर्स फेयर की पॉलिसी पर काम किया जाता है। लेजर्स फेयर पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट काम करती है। लेजर्स फेयर का मतलब है कि देश के आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होता है। दोस्तों, मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मार्केट फोर्सेस सच एज डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर बाजार में डिमांड है तो सप्लाई किया जाएगा, प्रॉफिट कमाया जाएगा। एक मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बाजार का महत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ मार्केट फोर्सेस ही कीमतें तय करती हैं। यहाँ उपभोक्ता को वही चीज़ें मिलती हैं जो वो खरीद सकता है। अगर आप गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। हालांकि एक बात हमें यहाँ पर यह भी जान लेना चाहिए कि अपने ट्रू फॉर्म में या प्योर फॉर्म में ना तो कहीं मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है और ना ही दुनिया में कहीं प्लान्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। असल में हमें इन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जा सकता है, जहां मूलभूत चीजें जो सभी नागरिकों के लिए जरूरी हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब पर सरकार का अधिकार होता है ताकि देश में इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, जबकि दूसरे बिजनेसेस प्राइवेट हाथों में होते हैं। ऐसी इकोनॉमी को हम कई बार वेलफेयर इकोनॉमी भी कहते हैं।
आज दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इन अर्थव्यवस्थाओं में फर्क बस इतना है कि किसी का झुकाव ज्यादा कम्युनिज्म की तरफ है तो किसी का झुकाव ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ है, पर है असल में ये सभी मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है उसे जल्दी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां फ्री मार्केट और गवर्नमेंट इंटरवेंशन दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइज भी देखने को मिलते हैं और प्राइवेट ओन्ड इंटरप्राइज भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि टैक्स, टैरिफ, ड्यूटी, सब्सिडी इत्यादि के जरिए रेगुलेट करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ वो प्राइवेट पार्टी को प्रॉफिट कमाने का बराबर मौका भी देती है। हम यह भी कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार मार्केट फोर्सेस द्वारा प्राइस डिटर्मिनेशन को अलाउ करती है। साथ ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज भी करती है, उन्हें लाभ के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसके साथ साथ लोगों के हितों की रक्षा भी करती है। दोस्तों, आज दुनिया के लगभग सभी देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी हैं और गवर्नमेंट इंटरप्राइज भी हैं। दोस्तों, हम यूएसए या जापान को एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। यूएसए और जापान भी अपने घरेलू इंडस्ट्रीज को टैरिफ और कस्टम ड्यूटी इत्यादि के जरिए प्रोटेक्ट करती हैं, अपने किसानों को सब्सिडी देती है, नागरिकों के लिए फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर की व्यवस्था करती है। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि यूएसए और जापान का झुकाव ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ है, पर ये दोनों भी कोई प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। इनमें दोनों ही तत्व मिले हुए हैं। ठीक ऐसा ही हम चाइना के साथ भी कह सकते हैं। चाइना अब एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी नहीं रह गया है। चाइना में भी मार्केट फोर्सेस का उतना ही महत्व है जितना यूएसए और जापान में है। चाइना भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे अपील है कि आप मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए पेटीएम अकाउंट के पेमेंट लिंक में जाकर अपने पसंद का अमाउंट चुनकर मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद इस चैनल को चलाते रहने में मेरी बड़ी सहायता कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जिसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों, एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम या पारंपरिक आर्थिक प्रणाली वो सिस्टम है जहां वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, मौजूदा संसाधनों का वितरण, समाज में प्रचलित कस्टम और ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज, धारणाओं और विश्वास पर निर्भर करता है। सोसाइटी रिग्रेसिव और दक्योनुसी सोच वाली होती है। इस तरह की इकोनॉमी में उत्पादन सबसिस्टेंस लेवल में ही होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को निर्वाह अर्थव्यवस्था या सबसिस्टेंस इकोनॉमी कहा जाता है। एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी में किसी भी तरह का अतिरेक उत्पादन या सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है। अगर होता भी है तो इस पर भूमि के मालिक का अधिकार होता है, भूस्वामी का अधिकार होता है। इसके साथ साथ एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी बार्टर सिस्टम पर आधारित होती है, जहां व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के आपसी लेन देन के जरिए संपन्न किया जाता है। यहां किसी भी तरह का प्रॉफिट मोटिवेशन नहीं होता है। दोस्तों, दुनिया में आज जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं उसकी शुरुआत ट्रेडिशनल इकोनॉमी से ही हुई है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग इत्यादि एक ट्रेडिशनल या पारंपरिक अर्थव्यवस्था की पहचान होती है। चलिए अब बात करते हैं उन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जो बतलाए गए इन चारों इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। ये इकोनॉमिक सिस्टम वितिन इकोनॉमिक सिस्टम होती हैं। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी या इंटरनेट इकोनॉमी। ये ऐसी इकोनॉमी हैं जो एक इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और जहां मार्केट ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड वेब पर निर्भर करता है। आज डिजिटल इकोनॉमी किसी भी डेवलप्ड या डेवलपिंग देश के फॉर्मल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। नेक्स्ट है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी को पर्यावरण के अनुकूल या इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसका आधार सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ऐसी चीजों को उत्पादन और वितरण हो जो इको फ्रेंडली हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हो। नेक्स्ट है वर्चुअल इकोनॉमी।
या सिंथेटिक इकोनॉमी। ये देश के फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऐसी इकोनॉमी है जिसका संबंध वर्चुअल गेम, ऑनलाइन गेम्स और वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एंटरटेनमेंट से है। दोस्तों, इस तरह के कई इकोनॉमिक सिस्टम एक फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। ये रिलीजन, फेथ, पॉलिटिकल एजेंडा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देश की जियोलॉजिकल स्थिति इत्यादि कई बातों पर आधारित हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी हो सकती है, कोई इस्लामिक इकोनॉमी हो सकती है। दोस्तों, कई बार देश की इकोनॉमिक फेलियर भी फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मार्केट इकोनॉमी पैदा कर देती हैं। दोस्तों, इकोनॉमी विद इन इकोनॉमी के और भी कई रूप हो सकते हैं जिसकी चर्चा सेपरेटली अलग से विस्तार पूर्वक की जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।